डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम सिक्स्थ चैप्टर के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सिक्स्थ चैप्टर के सिक्स्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए, हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ ए कर्ड इज ए केमिकल चेंज। आप कैसे शो करेंगे कि दही का बनना, जो दूध से दही हम बनाते हैं, वो एक केमिकल चेंज में आता है। तो देखिए, अब आप आंसर को देखिए। बिकॉज वी कैन नॉट गेट बैक मिल्क फ्रॉम कर्ड। क्योंकि हम दूध से दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते। इसके अलावा टेस्ट स्मेल ऑफ कर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिल्क। जो दूध का टेस्ट है वो दही के टेस्ट से अलग होता है। दूध की स्मेल है वो कर्ड की स्मेल से अलग होती है। तो ये जो बातें हैं ये हमें बता रही हैं, इनसे हमें पता चल रहा है कि ये एक केमिकल चेंज है। क्योंकि दही जो है वो परमानेंट बन चुकी है, दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते। और जब किसी चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस बनता है तो हम उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड सो इट इज़ ए केमिकल चेंज। ये नया एक सब्सटेंस बना है, इसके अंदर दूध के अंदर चेंज होने के बाद दही बनी है, और दही जो है वो दूध से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम इसको केमिकल चेंज बोल लेंगे। अब आप सेवंथ क्वेश्चन देखिए। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमसे पूछा गया है कि लकड़ी को जलाना और लकड़ी को काटना, क्या ये अलग अलग चेंज हैं। तो देखिए, अब हम आंसर में डिस्कस करेंगे कि जलाना और काटना क्या ये सेम हैं या फिर अलग अलग चेंजेस हैं। तो सबसे पहले हम बर्निंग को डिस्कस करते हैं। देखिए, बर्निंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज बिकॉज new substance like CO2 heat are produced in burning process. It is irreversible. देखिए, जलना जो है वो एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जलने के बाद नई चीज़ें बनती हैं जो पहले वाली चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर लकड़ी को अगर जलाया जाए तो लकड़ी के जलने के बाद कुछ नए सब्सटेंसेस पैदा होंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट, लाइट और भी न्यू सब्सटेंसेस बन सकते हैं। तो ये सब्सटेंसेस परमानेंट बन जाते हैं, क्योंकि इनसे हम वापस वुड नहीं बना सकते, इसलिए ये एक परमानेंट चेंज है। इसमें नई चीज़ें बनती हैं, इसलिए ये केमिकल चेंज है। इसके बाद है, कटिंग ऑफ वुड इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। देखिए, लकड़ी को काटना एक फिजिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है वो काटने के बाद भी लकड़ी ही रहती है, लकड़ी चेंज नहीं होती, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, क्योंकि काटने से पहले भी जो लकड़ी है वो लकड़ी ही थी और काटने के बाद भी वो लकड़ी ही रहेगी। तो जब कोई नया सब्सटेंस ना बने तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसलिए हम कहेंगे कि बर्निंग और कटिंग दोनों सेम नहीं हैं, ये डिफरेंट चेंजेस हैं। यही हमारा आंसर है। अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए आप, डिस्क्राइब
हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो किसी भी साल्ट की प्योर फॉर्म होती है। प्योर जो साल्ट होता है, प्योर जो किसी भी साल्ट के पार्टिकल हैं, वो ही क्रिस्टल माने जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप कैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल तैयार करेंगे, मतलब उसको कैसे प्योर फॉर्म में लेके आएंगे। तो आप यहाँ जितने भी स्टेप्स आंसर के अंदर देख रहे हैं, वो सभी स्टेप्स आपको सीक्वेंस वाइज ही लिखने हैं, सीरियल वाइज ही लिखने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आप देखिए, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर। सबसे पहले आप एक बीकर के अंदर पानी ले लीजिए, और जो पानी है वो बिल्कुल एक कप फुल हमें भर के फिर डालना है बीकर के अंदर। सेकंड जो स्टेप है, फिर देखिए, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हमें बीकर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालनी हैं, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। उसकी कुछ बूंदें हमें उसी बीकर में डालनी है जिसमें हमने पानी लिया है। अब थर्ड स्टेप देखिए, हीट द वाटर। अब पानी को गर्म करेंगे, जो हमने बीकर के अंदर पानी डाला है उसको हम गर्म करेंगे। फोर्थ स्टेप देखिए, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग देन ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली। देखिए, आपने पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे आपका पानी जो है उबलने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। तो फोर्थ स्टेप में ये कहा गया है कि जब भी आपका पानी उबलना स्टार्ट हो जाए, तो उस समय आप कॉपर सल्फेट पाउडर डालना स्टार्ट कर दो, ऐड करना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। फिर आप देखिए फिफ्थ स्टेप, कंटिन्यू टू ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर powder can be dissolved. During this process, continuously stir the solution. देखिए, कॉपर सल्फेट पाउडर को हमें तब तक लगातार डालना है जब तक आपके सॉल्यूशन में पाउडर मिक्स होना बंद ना हो जाए। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वैल्यू है, जितनी भी आप कॉपर सल्फेट पाउडर की वैल्यू सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर सकते हो, उतनी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और जब मिक्स होना बंद हो जाए, कॉपर सल्फेट पाउडर मिक्स ना हो, तो हमें जो है फिर नहीं डालना। और ये कह रहा है कि जब भी हम कॉपर सल्फेट पाउडर पानी में डालें, तो साथ साथ लगातार हिलाते भी रहना चाहिए, हिलाना चाहिए, ताकि वो मिक्स होता रहे। उसके बाद अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप है फिल्टर द सॉल्यूशन। फिल्टर का मतलब है छानना। तो ये कह रहा है कि बाद में हम क्या करेंगे, वो जो गर्म सॉल्यूशन है उसको हम उसी समय मतलब छान लेंगे। और छानते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत गर्म होता है, इसलिए हमें किसी कपड़े से उसको पकड़ना चाहिए, बर्तन को कपड़े से पकड़ना चाहिए। फिर आप देखिए सेवंथ जो पॉइंट है, लीव इट फॉर कूलिंग। भाई, जो सॉल्यूशन हमने फिल्टर किया है जो कि बहुत गर्म है, उसको आप फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दो फिल्टर करने के बाद। तो ये हमारा सेवंथ पॉइंट है। फिर आप देखिए एट्थ, आफ्टर सम टाइम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट। और जब आपका सॉल्यूशन जो आपने फिल्टर किया है वो ठंडा हो जाएगा,
तो कह रहा है कि उसके कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो तैयार हो जाएंगे, आप उनको निकाल सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्रिपेयर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। तो देखिए, रस्टिंग आप सबको पता है कि रस्टिंग होता है जंग लगना, लोहे की चीज को जंग लग जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हम लोग पेंट कर देते हैं, तो पेंटिंग से लोहे को जंग क्यों नहीं लगता, मतलब पेंटिंग की वजह से जंग जो है वो नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता। तो देखिए, अब हम आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर में लिखा हुआ है कि फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आर असेंशियल। भाई, लोहे की चीज को जंग लगने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, नंबर 1 ऑक्सीजन और नंबर 2 मॉइस्चर। जब तक ये दोनों चीजें लोहे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी तब तक लोहे की चीज, आयरन की चीज जो है उसको जंग नहीं लगेगा, वो रस्टेड नहीं होगी। तो जंग लगने के लिए इन दोनों की जरूरत होती है। ये दोनों चीजें हवा में पाई जाती हैं, हवा के अंदर ऑक्सीजन भी होती है और हवा के अंदर मॉइस्चर भी होता है। तो हवा जो है वो ज़्यादातर हर जगह मिलती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस लोहे की चीज़ के ऊपर पेंट कर देते हैं, ताकि पेंट की जो परत है, पेंट करने से हवा लोहे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट लाइन, पेंटिंग प्रिवेंट्स कांटेक्ट ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। पेंटिंग की वजह से जो लोहा है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता, क्योंकि पेंट की जो परत है वो बीच में आ जाती है। लोहा नीचे रहता है, पेंट की परत उसके ऊपर होती है, तो वो हवा को टच नहीं होने दे, मतलब कांटेक्ट में नहीं आने देगी, रिएक्शन नहीं होने देगी। तो इसलिए पेंटिंग की वजह से लोहे को जंग नहीं लगता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। लोहे की चीज़ों को ज़्यादातर जो जंग लगता है वो कोस्टल एरियाज में लगता है, मतलब फास्टर गति से, फास्टर स्पीड से जो जंग लगता है वो कोस्टल एरियाज में लगता है, और डेजर्ट में इतना ज़्यादा स्पीड से जंग नहीं लगता जितना कोस्टल एरियाज में लगता है। तो इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है कि कोस्टल एरियाज में जंग लगने की स्पीड ज़्यादा है और डेजर्ट में स्पीड कम है। तो क्या रीज़न है इसका, आंसर देखिए, एज moisture in air in coastal areas is higher than the moisture in air in deserts, so the process of rusting in is faster in coastal areas। देखिए, कहा गया है कि कोस्टल एरियाज की जो हवा है वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर समुद्र नज़दीक है। इसके अलावा समुद्र का पानी नमकीन है, जिस नमक के अंदर भी मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो हमें पता है इस बात का कि जहाँ पर मॉइस्चर और ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे वहाँ पर जल्दी जंग लगेगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि डेजर्ट के अंदर पानी की कमी रहती है, हवा के अंदर इतनी ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होती, तो डेजर्ट की हवा के अंदर मॉइस्चर कम पाया जाता है। इसी वजह से
वहाँ पर लोहे को जंग लगने की स्पीड कम है। तो बिल्कुल छोटा सा आंसर है हमारा ये। बस आपको इतना ही बताना है कि मॉइस्चर इन एयर इन कोस्टल एरियाज इज हायर देन मॉइस्चर इन एयर इन डेजर्ट। डेजर्ट की हवा में जो मॉइस्चर है उससे कोस्टल एरियाज के अंदर जो हवा है उसकी मॉइस्चर ज़्यादा है, और इसीलिए वहाँ पर रस्टिंग की जो स्पीड है वो फास्टर है। अब नेक्स्ट जो 11th और 12th क्वेश्चन है वो दोनों आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। मैंने नोट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन नहीं लिख के दिए, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल MCQs हैं। तो ये मैं बाद में आपको बता दूंगा, या आप खुद भी इनको कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट बना दूंगा। अभी आप एक्सरसाइज क्वेश्चन ही कीजिए।